अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से रमज़ान सीरीज़ का पार्ट 2 शेयर करूँगी। मेरी लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट्स किए, फीडबैक दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच एवरीवन। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वेलकम टू माय चैनल। इंशाल्लाह आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी और आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर दी है या अभी नहीं। मेरा आज का टास्क था कि मैंने विंडोज़ को डीप क्लीन करना था और मुझे सोफ़ा कवर्स और लॉन्ड्री करनी थी मुझे एक्चुअली आज। हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं सोती नहीं हूँ, मैं काम करने लग जाती हूँ। पहले होता था कि मैं सो जाती थी और फिर उठ के काम करती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं जब तक काम ना कर लूँ ना, मुझे नींद नहीं आती। मैंने ना सबसे पहले लिविंग रूम ऑर्गेनाइज़ किया, फिर मैंने बेडरूम सेट किया और फिर मैंने नाश्ता बनाया कि मैंने कहा अभी कर लेती हूँ। अगर एक दफ़ा काम स्टार्ट कर दिए ना तो फिर पूरा दिन ऐसे ही गुज़र जाएगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब तक मैं काम नहीं कर लेती ना तो मुझसे खाया भी नहीं जाता। बस दिल करता है कि सारे काम हो जाएँ फिर उसके बाद खाऊँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा रूम में आ गई थी। मैंने कहा पहले रूम की विंडो क्लीन कर लेती हूँ। और जब मैंने विंडो क्लीन करना शुरू की ना यार, इतनी डस्ट थी इस पे, इतनी डस्ट थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। आजकल यूएई का वेदर ऐसा कि यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं और साथ में मिट्टी भी बहुत आती है। इसीलिए विंडोज़ खोल भी नहीं सकते। अगर विंडोज़ खोलती हूँ ना तो सारी सोफ़े पे मिट्टी आ जाती है। मुझे डस्ट एलर्जी भी है और ज़रा सी डस्ट आ जाए ना तो मुझे फ़ौरन से फ्लू हो जाता है। बल्कि जब मैं ये विंडो साफ़ कर रही थी ना, मुझे मास्क लगाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास मास्क घर पे था नहीं। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या मास्क का वेट करूँ, मैं बस करती हूँ, काम ख़त्म करती हूँ। तो ऐसे ही मैंने काम किया, लेकिन शुक्र है मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई। ये देखें इतनी डस्ट थी और ये सिर्फ़ अभी मैंने एक साइड से साफ़ किया था, अभी दूसरी साइड रहती थी। काफ़ी दिनों से ना मुझे विंडोज़ बहुत गंदी लग रही थी जब से ये हवाएँ चल रही हैं। तो लेकिन मैं सिर्फ़ ये वेट कर रही थी कि यार अब रमज़ान की तो मैंने सफाइयाँ करनी है, तो जब रमज़ान की करूँगी ना तभी एक ही दफ़ा इसको साफ़ करूँगी। तो शुक्र है आज साफ़ हो गई थी और अब साफ़ होके ना इतनी नीट लग रही थी। और ये रूम की विंडो अब साफ़ हो गई थी। जब सारी विंडो साफ़ हो गई ना, मैं विंडो साफ़ करने लगी थी और ये देखिए दोबारा से विंडो पे डस्ट आई हुई थी। पता नहीं ये कैसे आई है। हालाँकि जब मैं साफ़ करने लगी थी ना तो मैंने पहले वैक्यूम से ही किया था साफ़ नीचे से सारी डस्ट, और फिर मुझे दोबारा से वैक्यूम करना पड़ा इसको। अब मैं लिविंग रूम की विंडो साफ़ करने लगी थी और इस पे भी मैंने कहा था मैं वैक्यूम से ना बाद में करूँगी, पहले मैं ऊपर से सारी विंडो साफ़ कर लेती हूँ। और ये विंडो थोड़ी बड़ी है तो इस पे मुझे टाइम भी ज़्यादा लगा था। और दूसरा ये था कि बाहर कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं खड़े होके इसको प्रॉपर साफ़ करूँ। तो ना मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी विंडो साफ़ करने में। मैं ये नीचे स्टेप्स रख के और कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरा हाथ ना पूरी विंडो तक नहीं जा रहा था। तो जितनी साफ हुई उतनी मैंने कर दी और जो एक कॉर्नर से रह गई थी क्योंकि वहां मेरा हाथ पहुंच ही नहीं रहा था। पहले मैंने सोचा था कि ये जो बाहर जगह बनी हुई ना मैं यहाँ खड़े होके साफ कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा यार रिस्क ना लो, ये ना हो कि मैं गिर जाऊं और बाहर से कोई देखेगा तो कितना अजीब लगेगा। तो बस फिर जितना हुआ ना मैंने उतना ही साफ कर लिया। विंडोज़ वगैरह साफ़ करने के लिए ना ये जो विंडो क्लीनर है या ग्लास क्लीनर भी होता है, ये बहुत बेस्ट रहता है। इससे विंडोज़ बहुत अच्छी साफ़ हो जाती हैं और मैं 2-2 दफ़ा स्प्रे करके साफ़ कर रही थी। क्योंकि ये डेली होने वाले काम नहीं है, तो कभी-कभी करने होते हैं, तो फिर मुझे था कि एक ही दफ़ा अच्छे से कर लेती हूँ, तो काफ़ी टाइम चल जाएगा। और इस दफ़ा मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि रमज़ान आने वाला है और मैं मोटिवेटेड भी बहुत हूँ। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई हुई है और उस लिस्ट को फॉलो कर रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ और बस मुझे सब कुछ करना है। पहले भी मैं होती हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना कुछ डिफरेंट है जो मुझे फ़ील हो रहा है इस दफ़ा।
और मैं आपको बताऊँ, एक यही रीज़न है जिसकी वज़ह से मैंने रमज़ान के सारे काम जल्दी स्टार्ट कर दिए। एक तो मुझे ये था कि मुझे अकेले करना है तो मुझे जल्दी स्टार्ट कर लेना चाहिए, और फिर दूसरा मुझे ये भी था कि जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है ना, उसमें से कोई काम रह ना जाए अगर मैं लेट स्टार्ट करूँ तो। बट अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी। और अल्लाह करे ये रमज़ान हम सब के लिए बहुत सारी रहमतें और नेमतें लेकर आए। आमीन सुमा आमीन। अब मैंने वैक्यूम करना था सोफ़े के पीछे से, तो मैंने वैक्यूम की नोज़ल चेंज की। पहले वो बारीक वाली मैंने लगाई थी विंडोज़ के लिए, और अब नॉर्मल जो होती है क्लीनिंग के लिए वो मैंने लगा दी थी। और मैं ना विंडोज़ पे हाथ लगा के चेक कर रही थी कि डस्ट तो नहीं रह गई, अगर है तो मैं अभी इसको साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन सही से साफ़ हो गया था। ये कॉर्नर बिल्कुल साफ हो गया था और सोफ़ा मैंने पीछे कर दिया था, लेकिन अभी सोफ़ा कवर्स जो है ना, ये मुझे उतारने थे, ये मैंने अभी साफ़ करने हैं। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूरा सेट करके देखूँ कि कैसा लग रहा है। और उसके बाद मैंने डोर साफ़ किए और कबर्ड साफ़ की। कबर्ड को भी मुझे रीऑर्गनाइज़ करना था, लेकिन अभी अगर टाइम हुआ तो मैं रमज़ान से पहले करूँगी, नहीं तो फिर रमज़ान में अगर टाइम मिला या फिर रमज़ान के बाद करूँगी। आज का जो मेन टास्क था ना विंडो क्लीनिंग का, वो शुक्र है हो गया था। और अब मुझे लॉन्ड्री करनी थी, और लॉन्ड्री में मुझे सोफ़ा कवर साफ़ करने थे, टॉवल्स थे और बेडशीट्स थी। टॉवल्स में हर वीक या फिर आफ्टर 15 डेज़ मैं वॉश करती हूँ। बेडशीट मैं हर फ्राइडे को चेंज करती हूँ, लेकिन मैं फ्राइडे को लॉन्ड्री नहीं करती, मैं वीकेंड पे कर लेती हूँ या फिर वीकडेज़ में अगर मुझे किसी दिन टाइम मिलता है तो मैं उस पे कर लेती हूँ। लेकिन कोई एक दिन फिक्स नहीं है, क्योंकि एक दिन में किया भी नहीं जा सकता, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं और फिर यहाँ पे ड्राई करने का भी मसला होता है। तो मैं ऑल्टरनेट डेज पे करती रहती हूँ लॉन्ड्री। आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी मेंशन करना, और आपने मुझे ये बताना है कि घर का ऐसा कौन सा काम है जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों का नाम लूंगी और कमेंट में मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगी। आप लोग मैसेजेस करते हैं, फीडबैक देते हैं मुझे अपना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मेरा फिर दूसरी वीडियो बनाने का दिल भी करता है। अगर मेरी किसी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते ना, या फिर आप लोग कमेंट नहीं करते, तो मैं इतना डिसहार्ट हो जाती हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता वीडियो बनाने को फिर। लेकिन फिर मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि व्यूज़ भी आएँ, कमेंट्स भी आएँ। लेकिन जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए अपनी हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करना है और लाइक भी करना है। इसीलिए मेरे अपने प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। आज के दिन में ना बहुत सारे टास्क थे मेरे। अब मेन टास्क जो था वो क्लीनिंग का ही था, लेकिन उसके साथ-साथ और चीज़ें भी थी, मुझे कुकिंग भी करनी थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी, मुझे उधर भी जाना था। अपॉइंटमेंट का ना सुबह तक मुझे याद था, लेकिन उसके बाद मैं कामों में इतना बिज़ी हुई कि मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया। 4 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी और मुझे सवा 3 बजे याद आया कि यार मुझे तो आज जाना है। फिर मैं फ़ौरन से जो कपड़े हो गए थे वॉश, उनको मैंने फ़ौरन से स्टैंड पे लगाया। मैं थोड़ा फ्रेश हुई और मैंने टैक्सी बुक कराई। जब तक टैक्सी आ रही थी तब तक मैं ये कपड़ों का जल्दी-जल्दी से काम कर रही थी। सबसे पहले मैंने सोफ़ा कवर साफ़ किए थे ताकि ये रात तक ड्राई हो जाएँ, और उसके बाद बाकी कपड़े आराम से होते रहेंगे। अब यहाँ पे टैक्सी आ गई थी और मैं निकल चुकी थी घर। हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं था, हमारी कम्युनिटी में ही है, तो इसलिए मुझे टैक्सी पे सिर्फ़ 5 मिनट लगेंगे और मैं पहुँच जाऊँगी। और जब मैं घर से बाहर निकली ना यार, इतनी धूप थी और लग ही नहीं रहा था कि विंटर सीज़न है, ऐसा लग रहा था सही जो यूए की गर्मी होती है ना, वो वाला सीज़न है। तो यहाँ मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी और यहाँ मैं वेट कर रही थी, क्योंकि अभी मेरी जो थेरेपिस्ट थी वो फ्री नहीं हुई थी। मैं 3:55 पे हॉस्पिटल पहुँच गई थी, और शुक्र है थेरेपिस्ट को मेरा वेट नहीं करना पड़ा, नहीं तो मुझे अजीब-सा गिल्ट होता रहता, क्योंकि हर इंसान की अपनी कमिटमेंट्स होती हैं। आप लोगों ने प्लीज़ दुआ करनी है कि मेरी नेक का जो मसला चल रहा है ना, ये ठीक हो जाए, क्योंकि अब मैं डेली हॉस्पिटल जा-जा के ना यार मैं थक गई हूँ, अब दिल नहीं करता मेरा जाने को।
हॉस्पिटल से वापस आके मैंने वैक्यूम किया, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने बर्तन वॉश किए, किचन क्लीन किया और मेरा ये डिस्पेंसर रीफ़िल होने वाला था, रीफ़िल किया और बस इसके बाद मुझे अब हलीम बनानी थी और लॉन्ड्री तो साथ-साथ चल रही थी। हस्बैंड के आने का टाइम भी हो रहा था, मैंने चाय रख दी और इस टाइम मैं इतना रिलैक्स फ़ील कर रही थी कि मेरे चलो बाकी सारे काम हो गए हैं, अब बस किचन का काम रह गया है, तो बस मैं आराम से किचन में लगी रहूँगी। चाय के साथ आज मैंने कुछ और नहीं बनाया था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला और कल मैंने चाउमीन बनाए थे तो मैंने कहा यही चाय के साथ खा लेंगे। और मैं डेली एक चीज़ नोट करती हूँ कि यार घर के कामों में माशाल्लाह इतनी बरकत होती है कि ख़त्म ही नहीं होते, एक के बाद दूसरा काम बस यही चलता रहता है पूरा दिन। लेकिन एक बात है कि अगर हम घर के कामों में खुद को बिज़ी ना रखें ना तो बस हम फिर ओवरथिंकिंग ही करते रहें पूरा दिन। बस अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे और हम मज़े से अपने घरों के काम करते रहें। मैंने बस चाय पी थी और उसके बाद मैं फिर दोबारा किचन में आ गई थी। मुझे हलीम बनानी थी और हलीम बनाते-बनाते भी मुझे ज़्यादा टाइम हो गया था और तो हमने खाना लेट नाइट ही खाया था आज। ये कुछ क्लिप्स नेक्स्ट मॉर्निंग के हैं। डाइनिंग टेबल रह गया था तो मैंने सोचा यार इसको भी साफ़ कर देती हूँ। इसको प्रॉपर जो डीप क्लीन करूँगी वो मैं तब करूँगी जब मैं रमज़ान की डेकोरेशन करूँगी। मेरी रमज़ान से पहले-पहले जो वीडियोज़ होंगी वो सारी रमज़ान से रिलेटेड होंगी। उसमें मैं मील प्रेपिंग करूँगी, डेकोरेशन करूँगी और जो भी करूँगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और प्लीज़ आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और कमेंट करके आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग को एंड करने से पहले एक छोटी-सी एडवाइस कि खुश रहें और खुश रहने दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।